चलिए देखिए अभी कौन जीत रहा है, किसका सीट आगे बढ़ रहा है, आपको दिखाते हैं वीडियो में। बनेगी और नरेंद्र मोदी कब शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि एनडीए को उतने नंबर नहीं आए जितनी उम्मीद थी, लेकिन एनडीए को इतने नंबर आए हैं कि लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी होगी और सरकार बनाने का दावा भी एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में बीजेपी के कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वैसे तो आज बीजेपी खुद के दम पर बहुमत पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन एनडीए का आंकड़ा 272 के पार है। प्रधानमंत्री ने आज के मैंडेट पर ट्वीट करके कहा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कुछ ही समय पहले आया था। हालांकि अब की बार का जनादेश ऐसा है कि बीजेपी को कांटों की सेज पर चलना होगा। एनडीए के प्री पोल गठबंधन साथी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास अब अगली सरकार की चाबी, और इसलिए इंडिया अलायंस ने सरकार बना लेने की संभावना नकारी नहीं है। इंडिया अलायंस की तरफ से दोनों नेताओं से संपर्क की कोशिशें की गई हैं, ऐसी खबरें जरूर हैं। वैसे नीतीश कुमार कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, बताया ये भी जा रहा है कि नायडू जी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी उन्होंने रजामंदी दे दी है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि 400 पार के नारे पर शुरू हुए बीजेपी के कैंपेन में आखिर चूक कहां हो गई कि उन्हें अकेले बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के कैलकुलेशन को बिगाड़ने वाले बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। यूपी में अखिलेश का जोर राहुल गांधी के भी काम आया। 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस की सबसे अधिक सीटें आती दिख रही हैं। लगभग 8 से 9 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कमाल नहीं दिखा पाई। राजस्थान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन 2014 और 2019 वाला जलवा नदारद है। बंगाल में ममता बनर्जी ने 2019 के लॉस को बहुत हद तक मेकअप कर लिया है और बीजेपी को खुद से काफी पीछे छोड़ दिया है। बड़े राज्यों में एक मध्य प्रदेश ही बीजेपी को 100% रिजल्ट दे रहा है। यहां तक कि गुजरात में भी एक सीट कांग्रेस के नाम दर्ज हो गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 राज्य हैं जहां बीजेपी 100% पाई है, लेकिन इन राज्यों में हिमाचल में 4 सीटें हैं और उत्तराखंड में 5 सीटें। ये भरपाई नहीं कर पाई जो नंबर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में और महाराष्ट्र में कम हुए। बिहार में एनडीए की एक तरफा बढ़त है। वहां बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जितिन राम मांझी की एचएएम का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके अलावा ओडिशा पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु पूरी तरह इंडिया अलायंस के साथ है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एनडीए की ओर है। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है, क्या ये जनादेश नरेंद्र मोदी के लिए स्पीड ब्रेकर है? क्या इस जनादेश के बाद इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? और क्या अब की बार के फैसले के बाद फिर से गठबंधन सरकारों का दौर भारत में लौट आया है? यही है आज सवाल पब्लिक का। अपने मेहमानों की ओर जाऊं उसके पहले सुन लीजिए कांग्रेस ने आज के मैंडेट पर क्या कहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है।
ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है। NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे।